सो हेलो एवरीबॉडी। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की। एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। इसमें 11 यूनिट्स हैं और 59 मिनट्स हैं। लेकिन मैंने यूजुअली देखा है कि जो अज्योर की डॉक्यूमेंटेशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है समझने में। तो हम लोग चैट जीपीटी की मदद लेंगे इसको समझने के लिए। ठीक है। तो आई तो आपको इस डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू नहीं करना है। आपको बस वो पढ़ते जाना है, वो समझते जाना है जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आपको इस वीडियो सीरीज में सीखने को मिलेंगी। आपको मैसेज एंड इवेंट सिनेरियोज के बारे में सीखने को मिलेगा, मैसेज सॉल्यूशन, इवेंट ड्रिवन सॉल्यूशन, कैशिंग, एपीआई इंटीग्रेशन। तो ये सब चीज़ें इनकी अज्योर ने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन बना रखी है। तो और जो जो भी हम लोग यहाँ पे चीज़ सीख रहे हैं, अगर वो चीज़ें अगर अज्योर के डॉक्यूमेंटेशन में दे रखी हैं, इसका मतलब ये है कि हम अज्योर प्लेटफॉर्म की मदद से उन चीज़ों को अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम चैट जीपीटी आ जाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अर्लियर मतलब कि पहले ज़माने में जो एप्लीकेशंस होती थी, जो नॉर्मली लोग एप्लीकेशन वेबसाइट्स या मोबाइल ऐप्स बनाते थे, वो एक वर मोस्टली बिल्ट एज वन बिग सिस्टम कॉल्ड अ मोनोलिथ। आप लोगों ने दो चीज़ें सुनी होंगी, मोनोलिथ और एंड माइक्रो सर्विसेज। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि पहले के जो एप्लीकेशंस होते थे वो एक मोनोलिथ एप्लीकेशन बनते थे, मतलब कि हम सारी चीज़ों को एक पर्टिकुलर रेपो में रखते थे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग हैज चेंज्ड दिस अप्रोच। ठीक है। मोस्टली बिल्ट एज वन बिग सिस्टम आप लोग समझ रहे हो कि सब कुछ एक ही रेपो के अंदर है, चाहे आपका फ्रंट एंड हो गया बैक एंड हो गया, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। तो उसमें अगर एक चीज़ कुछ फटेगी या कोई क्रैश कर जाएगी, अगर मान लो डेटाबेस क्रैश कर गया तो आपका पूरा एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगा। इसलिए वन बिग सिस्टम को हटाकर क्लाउड कंप्यूटिंग ने इस अप्रोच को चेंज कर दिया है। जो आज की एप्लीकेशंस होती हैं, मॉडर्न एप्लीकेशंस आर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विस। हम उनको स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज बनाने लग गए हैं। एंड दी सर्विसेज टॉक टू ईच अदर यूजिंग एपीआईज एंड मैसेज और इवेंट्स। ठीक है। तो हम इंडिपेंडेंट सर्विसेज बनाते हैं। अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि मोनोलिथ एग्जांपल। अब मोनोलिथ एप्लीकेशन इज बिल्ट एज वन लार्ज सिंगल सिस्टम। एग्जांपल सपोज टेलविंड ट्रेडर्स, हम एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी का नाम है टेलविंड ट्रेडर्स। ठीक है। एक इमेजिनरी कंपनी है, उसके पास एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। ठीक है। इन अ मोनोलिथिक डिज़ाइन, एक अगर जो टेलविंड ट्रेडर्स कंपनी है, अगर वो एक मोनोलिथिक डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, तो ऑल फीचर्स, जितने भी फीचर होंगे उस वेबसाइट के, आर इनसाइड वन एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल यूज़र लॉगिन हो गया, प्रोडक्ट कैटलॉग हो गया, शॉपिंग कार्ट, पेमेंट्स, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस। तो ये सारे सारे फीचर्स हैं एक एप्लीकेशन के अंदर होने चाहिए। ठीक है। एवरीथिंग रन्स टुगेदर एज वन बिग एप्लीकेशन। ठीक है। तो ये जो सारी सारी चीज़ें ये साथ काम करती हैं एज वन बिग एप्लीकेशन। अब प्रॉब्लम क्या आई कि इफ़ ओनली द पेमेंट सेक्शन गेट्स हैवी ट्रैफिक। मान लेते हैं कि बहुत सारे सेक्शंस हमारे पास, लेकिन सिर्फ पेमेंट सेक्शन के पास ही हैवी ट्रैफिक आ रहा है, तो एंटायर एप्लीकेशन को हमें स्केल करना पड़ेगा। समझ रहे हो। अगर मोनोलिथिक में हम कर रहे हैं, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर सिर्फ पेमेंट सेक्शन में भी हैवी ट्रैफिक आया तो हमें पूरे पूरे एप्लीकेशन को स्केल करना पड़ेगा हैवी ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। इवन अनरिलेटेड पार्ट्स स्केल अननेसेसरीली। तो हम अनरिलेटेड पार्ट जैसे कि लॉगिन हो गया, या फिर जो प्रोडक्ट कैटलॉग वाला एपीआई हो गई, उसको भी हमें स्केल करना पड़ेगा अननेसेसरीली। इफ वन मॉड्यूल क्रैशेस होल एप्लीकेशन में स्टॉप वर्किंग। ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक मॉड्यूल क्रैश कर जाता है, इनमें से कोई भी अगर नोटिफिकेशन वाला क्रैश कर गया, तो बाकी सारे भी क्रैश कर जाएंगे, पूरा एप्लीकेशन ही डाउन हो जाएगा, क्योंकि मोनोलिथ में सारे सारे सर्विसेज होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। अपडेटिंग वन फीचर, अगर हम एक फीचर अपडेट करते हैं तो एंटायर एप्लीकेशन में नीड रीडिप्लॉयमेंट, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र ने लॉगिन किया तो उसकी डिपेंडेंसी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो, इसमें पास हो रही हो, इसमें पास हो रही हो, तो अगर हमने इसमें कुछ छेड़छाड़ करी तो हमें इसे भी, इसके भी कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे, इसके भी कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन हमें रीडिप्लॉय मारना पड़ेगा।
अब मॉडर्न क्लाउड एप्लीकेशन, इसका एग्जांपल क्या है कि मॉडर्न क्लाउड जो सर्विसेज हैं उन्होंने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया, कैसे इसको ठीक किया। नाउ द एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज। जो एप्लीकेशंस हैं वो उनको हमने एक स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज में डिवाइड कर दिया। एग्जांपल, एक यूज़र सर्विस है जो कि हैंडल करती है सिर्फ लॉगिन हो गए, साइन अप हो गए। हमारे पास प्रोडक्ट सर्विस है, ये भी इंडिपेंडेंट सर्विस है, ये सिर्फ मैनेज करेगी प्रोडक्ट्स को। कार्ड सर्विस है, ये मैनेज करेगी शॉपिंग कार्ट को। पेमेंट सर्विस पेमेंट्स की प्रोसेसिंग को हैंडल करेगी। नोटिफिकेशन सर्विस ईमेल भेजेगी, एसएमएस भेजेगी। रिकमेंडेशन सर्विस प्रोडक्ट सजेस्ट करेगी। तो ईच सर्विस वर्क्स इंडिपेंडेंटली। सारी सारी सर्विस यहाँ पे इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। और वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं, मतलब कि यूज़र सर्विस को अगर प्रोडक्ट सर्विस से कम्युनिकेट करना हो या कार्ड सर्विस से कम्युनिकेट करना हो तो एक दूसरे से बात कैसे करती हैं वो, क्योंकि अभी तो कनेक्टेड नहीं है, मोनोलिथ में कनेक्टेड थी, लेकिन अब हमने माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें ये तो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगी, तो वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे। यहाँ पे 3 तरीके होते हैं कम्युनिकेट करने के: एपीआईज, मैसेजेस, इवेंट्स। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो यूज़र ने एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, उसको वो amazon.in पे गया और उसको एक प्रोडक्ट पसंद आया, उसने ऐड टू कार्ट कर लिया और उसको पेमेंट प्रोसेसिंग कर लिया और ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। ऑर्डर सर्विस, जो ऑर्डर सर्विस है, एक पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस होगी, वो ऑर्डर क्रिएट करेगा, ठीक है, और कोई सर्विस क्रिएट नहीं करेगी, ऑर्डर सर्विस ही क्रिएट करेगी। जो पेमेंट सर्विस है वो पेमेंट को प्रोसेस करेगी। जो इवेंट जनरेटेड होंगे, इवेंट जनरेट क्या होगा कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया है तो नोटिफिकेशन सर्विस कंफर्मेशन ईमेल भेजेगी यूज़र को उसके व्हाट्सएप पे, उसकी ईमेल पे कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, हमें आपका ऑर्डर मिल गया है और 10 दिन में या 15 दिन में हम आपके ऑर्डर को आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। और एनालिटिक सर्विस उस डेटा को कि एक इस पर्टिकुलर यूज़र ने ये वाला ऑर्डर कंप्लीट किया है, ये प्रोडक्ट खरीदा है, उसको रिकॉर्ड्स में सेव कर लेगी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न अप्रोच, जो हम मॉडर्न अप्रोच यूज़ कर रहे हैं उसका एग्जांपल क्या होता है कि हमें अगर हम एक सर्विस को स्केल करना चाहते हैं तो हमें पूरे के पूरे एप्लीकेशन को स्केल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इंडिपेंडेंटली सर्विसेज को स्केल कर सकते हैं। जैसे कि अगर ओनली पेमेंट सर्विस, अगर सिर्फ पेमेंट सर्विस के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो हम सिर्फ उस पेमेंट सर्विस को ही स्केल करेंगे, उसके ही वेब सर्वर्स बढ़ाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना हो कि हमें पूरे पूरे एप्लीकेशन के वेब सर्वर्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, वो नहीं होगा। हम इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हैं ड्यूरिंग हैवी पेमेंट्स। फास्टर डिप्लॉयमेंट भी होगा कि अपडेट नोटिफिकेशन सर्विस विदाउट अफेक्टिंग अदर्स, ठीक है, कि हमने सिर्फ एक ही सर्विस को स्केल किया और फास्ट हमने उसको डिप्लॉय कर दिया। अपडेट नोटिफिकेशन सर्विस विदाउट अफेक्टिंग अदर्स, कि अगर हमें नोटिफिकेशन सर्विस में कुछ अपडेट करना हो, उसके कोड में कुछ चेंजेस करने हो, कुछ मॉडिफिकेशन करने हो, तो हम उसमें मॉडिफिकेशन करके सिर्फ नोटिफिकेशन सर्विस को रीडिप्लॉय कर देंगे, हमें सारी की सारी सर्विसेज को रीडिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटर रिलायबिलिटी, इफ रिकमेंडेशन सर्विस फेल्स शॉपिंग स्टिल वर्क्स। अगर रिकमेंडेशन सर्विस फेल करती है तो सिर्फ वही रिकमेंडेशन सिस्टम ही काम नहीं कर रहा होगा, बाकी सारी चीज़ें एकदम मस्त काम कर रही होंगी, पेमेंट हो गया और नोटिफिकेशन सर्विस हो गई, सब कुछ काम कर रहा होगा। लेकिन सिर्फ क्योंकि हम यहाँ पे इंडिपेंडेंटली सर्विसेज बना रहे हैं तो एक सर्विस दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि एक सर्विस कुछ प्रॉपर्टी है वो दूसरी सर्विस पे पास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेंटेनेंस भी ईजी हो जाता है कि हम अलग अलग टीम्स बना के रख देते हैं कि ये पेमेंट वाली टीम है, ये नोटिफिकेशन सर्विस वाली टीम है, ये रिकमेंडेशन वाली टीम है, ठीक है। रिकमेंडेशन वाली टीम को डेटा साइंस आती होगी, नोटिफिकेशन वाली टीम को नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आती होंगी, पेमेंट वाली टीम को पेमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आती होंगी, ठीक है। तो ईजियर मेंटेनेंस हो जाता है, स्मॉल सर्विसेज आर ईजियर टू मैनेज, ठीक है। अब फिर से इधर आ जाते हैं कि तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पर थे कि हमने देख लिया था कि अर्लियर में मोनोलिथ यूज़ होता था और जो स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज है वो कैसे बात करती हैं एक दूसरे से, एपीआईज के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू या इवेंट्स के थ्रू। यहाँ पे आप देखोगे कि मैसेजेस और इवेंट्स अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे इनके बारे में डेप्थ में। लेकिन आप ये समझो कि एपीआईज अलग है, मैसेजेस अलग हैं और इवेंट्स अलग हैं। एपीआईज तो आप लोग अगर बैकएंड, अगर आपने थोड़ा बहुत काम किया हो बैकएंड पे, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है बिटवीन सर्विसेज और उसमें एक एपीआई हम लोग लाइव करवा देते हैं और उसकी मदद से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। एपीआई पे रिक्वेस्ट जाती है और फिर एपीआई रिस्पॉन्स देती है। मैसेजेस और इवेंट्स ये हमारे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है।
Application can also scale horizontally, meaning if more users come, the system creates more copies, instances of services instead of upgrading only one machine. ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग कि हम एप्लीकेशंस को हॉरिजॉन्टली भी स्केल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली स्केलिंग का मतलब है कि हमने वेब सर्वर्स के इंस्टेंसेस को बढ़ा दिया। हम एक पर्टिकुलर वेब सर्वर की पावर नहीं बढ़ा रहे हैं, हम नंबर ऑफ वेब सर्वर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर ज़्यादा यूज़र आ गए किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो सिस्टम क्रिएट करेगा मोर कॉपीज़। मतलब कि अगर जिस भी सर्विस पे ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो उसकी मोर कॉपीज़ क्रिएट कर देगा सिस्टम ऑटोमेटिकली, इंस्टेड ऑफ अपग्रेडिंग ओनली वन मशीन। ठीक है, अब हम चैलेंजेस देख लेते हैं जो मॉडर्न क्लाउड एप्लीकेशंस में है। बिकॉज एप्लीकेशंस आर नाउ स्प्लिट इनटू मैनी सर्विसेज। अब हमने जो एप्लीकेशंस हैं उनको अलग अलग सर्विस में तो स्प्लिट कर लिया, लेकिन अब इसके भी अपने खुद के नए चैलेंजेस होंगे। क्या चैलेंजेस हैं वो देखते हैं। हम लोगों ने मोनोलिथ के चैलेंजेस तो देख लिए, अब हम देखने वाले हैं जो मॉडर्न क्लाउड एप्लीकेशंस हैं उनमें क्या चैलेंजेस हैं। बिकॉज एप्लीकेशंस आर नाउ स्प्लिट इनटू मैनी सर्विसेज, जो डेटा एंड एप्लीकेशन स्टेट है आर स्प्रेड अक्रॉस सिस्टम्स। जो अगर हम इंडिपेंडेंट सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो जो डेटा है, जो एप्लीकेशन की स्टेट है, एप्लीकेशन की स्टेट मतलब कि एप्लीकेशन की डिटेल्स, डिटेल्स इन द सेंस कि अगर एक पर्टिकुलर यूज़र लॉगिन करा हुआ है तो उसकी डिटेल्स हो गई। ठीक है, और एप्लीकेशन की उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिटेल्स क्या क्या हैं कि वो हेल्दी है या वो अनहेल्दी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वो अब स्प्रेड हो गई अक्रॉस सिस्टम, अलग अलग सर्विसेज में अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो गई। मल्टीपल ऑपरेशंस हैपन एट द सेम टाइम, बहुत सारे ऑपरेशंस एक समय पे हो रहे होंगे। जैसे कि कोई बंदा पेमेंट कर रहा होगा तो पेमेंट सर्विस वहाँ चल रही होगी, किसी का ऑर्डर कंप्लीट हुआ होगा तो एनालिटिक्स सर्विस चल रही होगी, नोटिफिकेशन सर्विस चल रही होगी। ठीक है, तो बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ हो रहे होंगे। कम्युनिकेशन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हमें एक ऐसा आर्किटेक्चर और एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है कि सारी सर्विसेज आपस में बढ़िया तरीके से स्मूथली कम्युनिकेट कर पाएँ। सो एप्लीकेशंस मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो मेन पॉइंट यहाँ पे कम्युनिकेशन का आ जाता है कि जो डिफरेंट सर्विसेज होती हैं वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएँ प्रॉपरली, स्मूथली, और उस इंफॉर्मेशन से जो उन्हें अपने स्टेट में जो चेंजेस करने हैं वो आसानी से कर पाएँ। कि अगर पेमेंट सर्विस नोटिफिकेशन सर्विस को एक कुछ मैसेज भेज रही है, कुछ कम्युनिकेट कर रही है, तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नोटिफिकेशन सर्विस अपना टास्क परफॉर्म कर पाए कि अगर ये इंफॉर्मेशन आई है तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे किस किस को ईमेल भेजना है या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है। डिप्लॉय रैपिडली, न्यू वर्जन्स और अपडेट्स शुड बी रिलीज्ड क्विकली। ठीक है, बी रिजिलियंट, इफ वन सर्विस फेल्स द होल एप्लीकेशन शुड कंटिन्यू वर्किंग। इस तरह का हमें आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा, ये भी एक चैलेंज है। कि अगर एक सर्विस फेल कर जाए तो दूसरी सर्विस फेल नहीं करनी चाहिए, हमें इस तरह का सिस्टम बनाना पड़ेगा। इंटीग्रेट सीमलेसली, कि एप्लीकेशंस शुड कनेक्ट इजीली विद एक्सटर्नल सिस्टम्स एंड सर्विसेज। कि हम जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं वो एक्सटर्नल सिस्टम्स और सर्विसेज के साथ भी आसानी से कनेक्ट कर जाए। एक्सटर्नल सिस्टम्स मतलब कि अगर हम कुछ थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, कुछ इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भेजना है तो मैं, व्हाट्सएप तो मेरा नहीं है, वो तो मेटा का है, तो मैं उसको उसके कोड उसका कोड तो मेरे पास है ही नहीं, तो मुझे एक तरह से वो एक तरह से मेरे लिए थर्ड पार्टी है। और मुझे कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मैं उस व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन सिस्टम को अपने कोड में इंटीग्रेट कर पाऊँ। ठीक है, तो इसके लिए भी मुझे एक अच्छा आर्किटेक्चर सोचना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा, जिससे कि मैं ये सारी चीज़ें हैंडल कर पाऊँ। ठीक है, अब ये जो अब ये बता रहा है कि हम इस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो सीरीज हमें समझाएगी कि हाउ माइक्रोसॉफ्ट अजूर हेल्प्स बिल्ड एआई रेडी एप्लीकेशंस यूजिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। कि वेबसाइट का फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड सर्विसेज हो गई और ट्रिगर्ड फंक्शंस हो गए, इन सबको साथ में लेकर के हम एक एआई रेडी एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, हम लोग उसके बारे में सीखेंगे इस वीडियो सीरीज में। Azure also provides different ways for these components to communicate and exchange data। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया था कि वो डिफरेंट डिफरेंट वेज प्रोवाइड करता है कि हम ये जो इंडिपेंडेंट सर्विसेज है, ये जो कंपोनेंट्स हैं, वेबसाइट, बैकएंड और ट्रिगर्ड फंक्शंस, ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ और एक्सचेंज डेटा कर पाएँ। ठीक है, अभी हम यहाँ पर टेलविंड ट्रेडर सिनेरियो समझ लेते हैं। ये एक फिक्शनल होम इम्प्रूवमेंट रिटेल कंपनी है जो कि इमेजिनरी है। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है, इसके पास हैज़ हार्डवेयर स्टोर्स ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड, ऑल्सो सेल्स प्रोडक्ट ऑनलाइन। ठीक है, एकदम अमेजोन की तरह है कि इसके पास हार्डवेयर स्टोर्स हैं इसके ऑनलाइन,
इसके वर्ल्ड वाइड, और प्रोडक्ट सेल करती है। इन दिस मॉड्यूल यू आर अज्यूम्ड टू वर्क फॉर टेलविंड ट्रेडर्स, ठीक है, आप एक कंपनी है टेलविंड ट्रेडर्स, उसके लिए आप काम कर रहे हो। आपका टास्क है टू डिजाइन अ गुड अज्योर एप्लीकेशन इन आर्किटेक्चर दैट कैन एक्सचेंज मैसेजेस एफिशिएंटली, ठीक है, आपको एक अच्छा आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थोड़ी कोडिंग नहीं देखेंगे, हम लोग कोडिंग कम देखेंगे, हम यहाँ पे अज्योर क्लाउड के बारे में बात कर रहे हैं कि हम अज्योर क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ करके एक ऐसा अच्छा अज्योर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड हम लोग अगर कुछ स्केलेबल अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें क्लाउड तो आएगा, या तो AWS आएगा, या अज्योर आएगा, या GCP आएगा, तो आपको कभी ना कभी तो अज्योर तो पढ़ना ही था। ठीक है, अगर आप एक अच्छा एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, एक स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो आपको अज्योर की एक पट ज़रूरी नहीं कि अज्योर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको AWS की भी हो सकती है। अगर आप अज्योर में इंटरेस्ट हो तो अज्योर की हो सकती है, GCP में इंटरेस्ट हो तो आपको GCP की हो सकती है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी हम यहाँ पे अज्योर के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, हम अज्योर की सर्विसेज को यूज़ करके एक बढ़िया सा एप्लीकेशन आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि मैसेज को एक्सचेंज कर पाए एफिशिएंटली, डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट कर पाए, और इवेंट्स को, कुछ इवेंट हो रहा है तो उस पर हम प्रॉपरली रिएक्ट कर पाए, कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग मैनेज कर पाएँ, APIs इंटीग्रेट कर पाए, और कैशिंग भी इफेक्टिवली यूज़ कर पाए। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो सीरीज आप क्या सीख जाओगे कि आप मैसेज और इवेंट सिनेरियोज के बारे में सीख जाओगे, कि अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज मैसेजेस एंड इवेंट्स, कि आपको कब कहाँ इवेंट्स यूज़ करने हैं और कहाँ पे मैसेज यूज़ करने हैं, उनका डिफरेंस क्या है। एक मैसेजिंग सॉल्यूशन हम लोग कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कि क्रिएट सिस्टम्स वेयर सर्विसेज कम्युनिकेट रिलायबली, design an Azure Events Hub solution as use Azure Event Hubs for handling large streams of data messages। ठीक है, आप एक इवेंट हब सॉल्यूशन भी डिज़ाइन करना सीख जाओगे। डिज़ाइन एंड इवेंट ड्रिवन सॉल्यूशन, बिल्ड एप्लीकेशंस दैट रिएक्ट ऑटोमेटिकली व्हेन इवेंट्स हैपन। अगर अभी आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे कि इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन आप ऐसे समझ लो कि इवेंट एक तरह से ये होता है कि अब जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस होना एक मतलब बिग इवेंट है, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, उसको हमें अपने डेटाबेस में स्टोर करवाना है। और अगर नोटिफिकेशन सर्विस को भी देना है कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है तो यूज़र को मेल भेज दो, तो ये एक इवेंट है ऑर्डर प्लेस होना, इसको ऐसे समझो। तो हम इस तरह से एप्लीकेशंस बनाने सीखेंगे कि अलग अलग सर्विसेज ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर पाएँ, कि ऑर्डर प्लेस हो गया तो नोटिफिकेशन सर्विस कैसे रिएक्ट कर रही है, कि ऑर्डर प्लेस हो गया तो उस यूज़र को ईमेल पे नोटिफिकेशन भेज दो, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भेज दो, और नॉर्मल मैसेज पे भी नोटिफिकेशन भेज दो कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। और जो एनालिटिक्स सर्विस है वो वो कैसे रिएक्ट कर रही है, वो अपने रिकॉर्ड में सेव कर ले रही है कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ठीक है, तो इस लाइन का ये मतलब है। और यही चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे कि इवेंट ड्रिवन सॉल्यूशन हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ऑटोमेटेड ऐप डिप्लॉयमेंट कैसे होता है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। ऑटोमेट एप्लीकेशन रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट प्रोसेसेस हम लोग देखने वाले। API को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो सीखेंगे यहाँ पे। कनेक्ट एप्लीकेशन एंड सर्विसेज यूजिंग APIs। डिज़ाइन एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को हम यहाँ पे डिज़ाइन करना सीखेंगे, कि मैनेज सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस सेट सेंट्रली। और यहाँ पे एट द एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग कैशिंग सॉल्यूशन एक डिज़ाइन करना सीखेंगे, कि हम कैशिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि हम स्पीड को इम्प्रूव कर सकें और सर्वर्स पर लोड को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, और ये अगर एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है AZ-305, उसमें आपकी ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। ठीक है, दिस मॉड्यूल हेल्प्स प्रिपेयर फॉर AZ-305। टॉपिक्स कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कवर हो जाएगा, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर कवर हो जाएगा, मैसेजिंग आर्किटेक्चर कवर हो जाएगा, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर कवर हो जाएगा, API इंटीग्रेशन, कैशिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बस इत्मीनान से, आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको कुछ नहीं करना, आप बस इत्मीनान से बैठ के सुनते रहो जो कि मैं यहाँ पे समझाता जा रहा हूँ। आपको एक एक चीज़ एकदम बढ़िया आसान भाषा में हिंदी में आपको समझ में आएगी। और प्री रिक्विजिट्स क्या कह रहा है ये, कि बिफोर लर्निंग दिस मॉड्यूल यू शुड हैव एक्सपीरियंस विद क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी ऐसी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आ जाएगा। कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए मैसेजिंग की, इन सब चीज़ों की कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्क्राइब मैसेज एंड इवेंट सिनेरियोज। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
तो तब तक के लिए आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं और अब कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो से। थैंक यू।